प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा घन की, मतलब कि एक ही भुजा का मान दिया हुआ, ए का मान है ना, क्योंकि घन क्या होता है, उस वर्ग के बराबर होता है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, ए का ही वैल्यू दिया होता है। उसी प्रकार से घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए इस प्रकार से सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए का मान दिया हुआ है। बोल रहा है कि उसकी पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसकी भुजा कितनी है, 12√3 सेंटीमीटर। उसका आकाशीय विकर्ण भी हमें ज्ञात करना है। उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा, तो क्या दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न दिया है घन का भुजा, घन की भुजा a बराबर 12√3 ये दिया हुआ है। घन की भुजा दी गई है, एक भुजा दी गई है, मतलब सभी भुजाएं हमें मिल जाएगी, है ना। तो घन की भुजा 12√3 है, तो उसका पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। पहला क्या निकालना है, घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। उसका सूत्र क्या होता है, एकदम इजी है। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई के लिए सूत्र पढ़ा है हमने, और आकाशीय विकर्ण की लंबाई के लिए हमने सूत्र पढ़ा है घन के लिए, है ना। ये रहा, यदि घन की भुजा a इकाई हो तो घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या होगी, a² + a² मीन्स a√2 इकाई। और घन के सभी पृष्ठीय विकर्ण एक ही लंबाई के होते हैं क्योंकि उसकी सभी भुजाएं एक लंबाई की होती है, इस वजह से। और घन के का आकाशीय विकर्ण बराबर क्या होता है, √a² + a² मीन्स a√3 इकाई। आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2 और a√3। तो इन्हीं पर हमें क्या रखना है, मान रखते जाना है, किसका, आकाशीय विकर्ण और पृष्ठीय विकर्ण के लिए। घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर a√2, सूत्र क्या होता है, a√2। (12√3 सेंटीमीटर दिया था ना, सेंटीमीटर। तो a की जगह में 12√3 रखेंगे, 12√3, और a की जगह हमें रखना है ना, क्योंकि a का वैल्यू कितना है, भुजा कितनी दी हुई है, 12√3 a की जगह में, और इंटू में √2। तो ब्रैकेट ओपन करने पे 12√3 इंटू √2, √3 और √2 इंटू होकर क्या मिलेगा, √6। (12√6) किसका मान है, ये पृष्ठीय विकर्ण का। अब आकाशीय विकर्ण का मान देखते हैं। दूसरा है घन का, ये उत्तर है ना, सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर आंसर। ये क्या है, घन का पृष्ठीय विकर्ण या फिर फेस डायगोनल, है ना, फेस डायगोनल। घन का आकाशीय विकर्ण या फिर स्पेस डायगोनल है। आकाशीय विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√3, ए का मान रख देना है, 12√3 इंटू √3। तो आकाशीय विकर्ण कितना होगा, 12√3 इंटू √3। √3 के इंटू करेंगे कितना, 3 × 3 = 9, तो 12√3
9 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा। और इसको तोड़ सकते हैं क्या, √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 जोड़ी बन के निकल गया है ना। तो √3 को इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा है ना। तो 12 तिया 36 सेंटीमीटर, ये आंसर। दोनों सेम है रूट और में, इस वजह से दोनों का जोड़ी बन जाएगा और उसको रूट को निकाल सकते हैं बाहर है ना। तो 12 × 3 = 12 तिया 36 सेंटीमीटर। तो घन का आकाशीय विकर्ण, घन का आकाशीय विकर्ण या फिर स्पेस डायगोनल क्या मिलेगा का 36 सेंटीमीटर आंसर। तो पृष्ठीय विकर्ण मिला 12√6 सेंटीमीटर और आकाशीय विकर्ण मिला 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों आंसर सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली में, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई हमें ज्ञात करना है जो एक 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर ऊंचा कमरे में रखा जा सकता है। तो हमें पता है कि ये क्या हो गया, घनाभ हो गया, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा एक कमरा है। तो वो क्या किस आकार में होगा, घनाभ के आकार में। और हमें पता है कि घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण आकाशीय विकर्ण होता है। सबसे लंबा विकर्ण कौन सा होता है, आकाशीय विकर्ण होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस घनाभ के लिए आकाशीय विकर्ण ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, दिया है एक कमरे की लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 10 मीटर और ऊंचाई बराबर 5 मीटर। लंबाई मीन्स L = लेंथ = 10 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ = 10 मीटर और ऊंचाई हाइट = 5 मीटर। दी गई है, हमें क्या निकालना है, इस कमरे की सबसे बड़े से बड़े खंभे को निकालना है जो इस कमरे में रखा जा सकता है ना। तो उस खंभे को हमें कैसे पता चलेगा वो कि आकाशीय विकर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि बड़े से बड़े खंभा बोल रहा है ना प्रश्न में, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो बड़े से बड़ा कोई भी खंभा या लकड़ी या फिर बांस जो भी, वो कौन सा रखाएगा उस कमरे में, जो उसका आकाशीय विकर्ण ही सबसे बड़ा होता है। इस वजह से उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई किसके बराबर होगी, उस कमरे, उस घनाभ के किसके बराबर, आकाशीय विकर्ण के बराबर होगी। बड़े कमरे का बड़े से बड़े खंभे की लंबाई
बराबर होगी किसके, घनाभ के आकाशीय विकर्ण के लंबाई के बराबर होगी। घनाभ के आकाशीय विकर्ण के लंबाई के बराबर होगी। कमरे के बड़े से बड़े खंभे की लंबाई किसके बराबर होगी, घनाभ के आकाशीय विकर्ण के लंबाई के बराबर होगी। और घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र पता है हमें, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सभी का मान रख देना है। लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर का स्क्वायर प्लस हाइट कितना दिया हुआ है 5 मीटर का स्क्वायर। 10 दहम 100 धन 10 दहम 100 धन 5 5 6 25। ठीक, 100 और 100 d इज इक्वल टू 100 और 100 225 और 225 का रूट कितना होता है 15। तो d इज इक्वल टू कितना मिला, या फिर उस खंभे की लंबाई कितनी मिली हमें 15 मीटर। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई कितनी होगी, अतः बड़े से बड़े खंभे की लंबाई 15 मीटर होगी। कमरे की सबसे बड़े से बड़े खंभे की लंबाई कितनी होगी 15 मीटर होगी। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, आकाशीय विकर्ण के बराबर होगा और आकाशीय विकर्ण को सूत्र में रख करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलन। नेक्स्ट टॉपिक है कि बेलन सिलेंडर। बेलन के बारे में ही जानेंगे और बेलन से रिलेटेड कुछ हमें सूत्र भी मिलेगा आगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।